my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Deeba. In this video, I'll discuss about question number 2, exercise 4.2. ठीक है, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये क्लास 9 की मैथ्स का क्वेश्चन है। अगर आप मेरी इस वीडियो को या इस चैनल को पहली बार अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं या नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन 1 ये दी है, ये 2 दी है, ये 3 दी है। हम इनको 1-1 करके सॉल्व करेंगे और इसके हमें 4 सॉल्यूशन निकालने। अब देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये लिखा है 2x + y = 7। हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे x = 0 फर्स्ट। अब x की जगह पर हम 0 को पुट करेंगे, तो ये ऐसे लिखा, y ऐसे लिख लेंगे। नाउ 7, नाउ y को सॉल्व कर लेंगे। 7 ये हो जाएगा और 2 0 ज़ा 0। जब 0 इधर जाएगा तो प्लस का 0 हो या माइनस का 0, बात वही रहती है। तो y = 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जब x की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। इट्स मीन सॉल्यूशन क्या आया? 0,7। ये पहला हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, नंबर 1। अब नंबर 2 सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब इसी में हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक, अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 1 + y = 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 + y = 7। y = 7 - 2। ये 2 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देन y = 5। तो हमारा y की वैल्यू 5 आई। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी थी तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आई। ये हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हम तीसरे सॉल्यूशन पे बात चलते हैं। इक्वेशन क्या थी? 2x + y = 7। अब हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं। ठीक, तो 2 और x की जगह पर 3 + 5 = 7। 3 2 ज़ा 6 + y = 7। Then y = 7 - 6। Then y = 1। जब हमने x की वैल्यू 3 लिखी तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1। ये हमारे पास तीसरा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, हमने x की वैल्यू 0 पुट कर ली, x की वैल्यू 1 पुट कर ली, x की वैल्यू 3 पुट करी, x की वैल्यू 2 पुट नहीं करी। अब हम करते हैं x की वैल्यू को 2। ठीक है, अब 2 पुट करने के लिए क्या करेंगे? फिर से वही चीज़, 2x है इक्वेशन + y है = 7 है, तो 2x की जगह पर कितना आएगा? 2 आ जाएगा, प्लस y ऐसे ही रहेगा, 7 ऐसे लिख देंगे। देन 2 2 ज़ा 4 + 5 = 7। देन y = 7 - 4। तो यहाँ कितना आ जाएगा? y = 3। तो जब हमने x की वैल्यू 2 पुट करी थी तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी? 3। ये हमारे पास तीसरा सॉल्यूशन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे पहला वाला हमारा था 0 7 1 सॉल्यूशन, दूसरा था हमारे पास 1 5 2 सॉल्यूशन, तीसरा हमारे पास था 3 1 एंड नेक्स्ट था हमारे पास 2 और 3। इस तरीके से हमारे पास ये 4 सॉल्यूशन इसके निकल कर आ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। तो सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। पाई x + y = 9। अब इसी में हम सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करना है? x की वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 लगा देते हैं। 0 + y = 9। देन पाई का 0 × 0 हो जाएगा, y हो जाएगा और ये हमारा 9 हो जाएगा। अब y की वैल्यू 9 आ गई। तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास? 9। तो इसको हम कैसे लिख लेते हैं? 0,9। ठीक है, अब हम सेकेंड सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फिर से हम इक्वेशन नोट कर लेते हैं। पाई x + y = 9। अब हम क्या करेंगे? x की जगह पर हम 1 को पुट करेंगे। ठीक है, अब 1 रखा तो पाई और x की जगह पर 1
प्लस वाई इक्वल्स टू 9। पाई वन ज़ा पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 9 माइनस पाई, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। जब हमने x की जगह पर 1 पुट किया था तो y की वैल्यू हमारी 9/पाई आई है। ठीक है, ये हमारी सेकेंड वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू क्या है, 1 9 माइनस पाई। ठीक है, अब तीसरे के लिए क्या करें, x की जगह पर तीसरी वैल्यू में लिखेंगे 2। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। कैसे करेंगे, पाई x की जगह पर क्या लिखा हमने 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। पाई 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पाई आ जाएगा, प्लस वाई ऐसे ही रहेगा प्लस 9 ऐसे। अब y ऐसे लिखेंगे 9 और ये पाई उधर चला जाएगा ये वाली वैल्यू, तो ये -2 पाई आ जाएगी। तो जब हमने x की जगह पर 2 पुट करा था तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी, 9 माइनस 2 पाई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, देन 2 कॉमा ब्रैकेट में 9 माइनस 2 पाई। अब तीसरी वैल्यू हमें निकालनी है। तीसरी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 रख देते हैं। ठीक है, अब कैसे रखेंगे, यहाँ पर पाई x की जगह पर -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, देन यह माइनस पाई प्लस वाई 9, देन क्या होगा y लिखेंगे और 9 माइनस पाई उधर जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का पाई। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9 प्लस वाई। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं चौथी वैल्यू, दैट इज -1 कॉमा ब्रैकेट 9 प्लस पाई। ये हो गई हमारी 4 वैल्यूज़, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा लगा दिया, क्वेश्चन किधर है, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब बात आती है x इक्वल्स टू 4y की। तो देखो कैसे लिखते हैं, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू 4y। अब इसमें लेट कर लेंगे, x की वैल्यू क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 0, सिंपल सा, x की जगह पर 0 लिखेंगे, 4y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/4। तो मतलब क्या हो गया, y इक्वल्स टू 0। तो जब हमने x की वैल्यू 0 लिखी थी तो y की वैल्यू भी हमारी 0 हो गई। तो पहली वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0,0, दैट इज़ 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे। तो x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो इक्वेशन क्या थी हमारी, x इक्वल्स टू 4y। तो x की जगह पर 1 रखा, दैट इज़ 4y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। तो हमारी यहाँ पे सेकेंड वैल्यू क्या आ गई, 1,1/4, दैट इज़ सेकेंड वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू हमने 0 रख ली, x की वैल्यू हमने 1 रख ली। अब x की वैल्यू हम रखेंगे 4। ठीक है, जब x की वैल्यू हम 4 रख लेते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे और 4y, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। सो जब हमने x की वैल्यू 4 रखी तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। तो सेकेंड वाला हो जाएगा 4,1, ये तीसरी हमारी वैल्यू आ गई। x की वैल्यू अगर हम -4 रख दें तो फिर क्या होगा, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, -4 इक्वल्स टू 4y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू यानी लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम x की वैल्यू -4 रखते हैं तो हमारी y की वैल्यू -1 आ जाती है। तो हमारे पास 4 सॉल्यूशन इसके भी निकला है, दैट इज़ सॉल्यूशन 1, दैट इज़ सॉल्यूशन 2, दैट इज़ सॉल्यूशन 3 एंड दैट इज़ सॉल्यूशन 4। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन में आपको 3
जो इक्वेशन है उसमें बारी बारी रख के बता दिया। सिंपल सा तरीका होता है, आपको लेट कर लेना है, एक्स की वैल्यू को चेंज करते जाना है, ठीक है। तो हमारी वाई की वैल्यू निकलती आएगी। इस तरीके के 2 वेरिएबल्स में हमें इनफिनाइट सोल्यूशन निकल आता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास था 4 सोल्यूशन, तो हमने 4 निकाल दिया था। अगर किसी में आता है 5 तो 5 निकाल सकते हैं। और अगर इनफिनाइट लिया था तो इनफिनाइट टाइम तो हम सॉल्व करेंगे नहीं, तो हम मैक्सिमम 4 टाइम सॉल्व करके छोड़ देते हैं। दैट्स इट। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।